हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर फिर आज आए हैं ईवीएस के प्रश्न। चलते हैं ईवीएस के प्रश्न में, जो कि सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और वही क्वेश्चन को बार बार अब रिपीट कर रहा है हर साल। सिर्फ जैसे डेट, यहाँ पे तारीख, ये सब को क्या कर रहा है, वो बदल रहा है, बस पैटर्न वही रख रहा है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली। यानी क्या बोल रहा है कि 29 तारीख को चला। कब चला? तो 29 तारीख को चला ये ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं 29 तारीख को ये ट्रेन चलना स्टार्ट किया और यह ट्रेन सूरत से 19:45 में, यानी 19 बजकर, ठीक है, 19:45 पर चला और 1 अगस्त को 11:45 पे पहुंच गया। यानी 1 अगस्त को ये क्या किया, 11:45 में ये पहुंच गया। तो आप ध्यान देंगे कि देखा कि 19:45 में चलने का मतलब कितना हुआ कि क्या बजकर क्या मिनट। तो आप देखेंगे कि 12 बजने के बाद जैसे 1 है उसको 13 गिनेंगे, 2 को 14, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 12 7 19, यानी ये समय कितना हो गया मेरा, 7:45, यानी रात्रि के समय हो गया 7:45। और देखें कि ये 29 को चला, बीच में 30 तारीख 1 बज गया, तो 30 तारीख का ये जिक्र नहीं किया, ये प्योरली 24 घंटा हो गया। ठीक है, 30 तारीख को। और 29 तारीख को जो 7:45 हुआ, 7:45 में ये ट्रेन चला, तो 12 बजे के बाद 30 तारीख हो जाएगा। तो 7:45 के बाद कितना जोड़ेंगे कि 12 बज जाए। 7:45 में अगर 15 मिनट जोड़ते हैं तो 8 बज जाएगा और फिर जोड़ेंगे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 12 बजे के बाद फिर 30 तारीख हो जाएगा। तो ये 29 का बाद 4 घंटा, 1 2 3 4, 4 घंटा। अब 15 मिनट इधर 8 जोड़ने में लगा था, तो 4 घंटा 15 मिनट हमारा लगा समय। कितना समय लगा मेरा? 4 घंटा 15 मिनट। हाँ, चलते। तो 4 घंटा ये 15 मिनट हमारा लगा। इसको काट देते हैं जरा सा जी। तो 4 घंटा ये 15 मिनट हमारा समय लगा। कब? तो 7:45 पर जो चला, तो ये 4 घंटा 15 मिनट। और 30 तारीख को प्योरली कितना हो गया, 24 घंटा। और 1 तारीख को क्या बजे पहुंचा, 1 दिसंबर को 11:45 में पहुंचा, तो 11:45 सुबह। ठीक है, 1 दिसंबर को सुबह का टाइम बोल रहा है, तो 11:45। ये 11 घंटा 45 मिनट और 24 घंटा कितना हो गया, और 4 घंटा, 24 4 28, 28 और 11 कितना हो गया, 28 के बाद 11 जोड़ेंगे, 28 और 11, तो 8 1 9 2 1 3, 39 घंटा 45 मिनट और 15 मिनट कितना हो गया, तो 60 मिनट, 60 मिनट और 39 मिनट, ये 39 घंटा ये हो गया, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया। तो प्योरली मेरा समय कितना हो गया, समय कितना हो गया, 40 घंटा। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि यदि सूरत के नागरकोइल के ट्रेन के मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बराबर। तो हम बताए थे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। दूरी मेरा कितना है, 2120 बटे समय कितना दिया, समय 40 घंटा लगा, 40, 0 0 कट गया, 4 से कटो, 4 पंचे 20, 1 4 तिया 12, यानी 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर है, सी 3 नंबर देखा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं समझे दोबारा इस वीडियो को देख ले, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, कि ये 7:45 पे ये खुद खुल रहा है ट्रेन। ठीक है, और 30 तारीख की बात नहीं बोल रहा है, तो 30 तारीख यानी 24 घंटा ये हो गया। और 1 तारीख को 11:45 पहुंचिए गया, 11:45 यानी 11 घंटा 45 मिनट, 24 घंटा। और 7:45 में 12 बजने तक में जोड़ेंगे तो 4 घंटा 15 मिनट हो रहा है। सबको जोड़ने के बाद हमारा 40 घंटा हो रहा है। और हम ये बताए थे कि जैसे नवंबर महीना बोल रहा है कि कोई व्यक्ति देखा 29 नवंबर को हम बताए थे कि 30 दिन का मान क्या होता है
सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, यानी ये 4 महीना ऐसा होता है कि तीसा होता है। ठीक है, ये चीज को आप रट ले, 30 दिन का मंथ सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये 4 तो तीसा होता है। बाकी जो है सिर्फ फरवरी जो है 28 या 29 का होता है। ठीक है, लीप वर्ष में 29, अब बाकी 31 होता है। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि सर नवंबर 31 महीना होगा, 30 होगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं। ये 4 ही 30 होता है, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, यानी सुनीता विलियम्स, विचेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, यानी ये खेल से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने खेल से क्या किया था, एक पदक जीता था। कौन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट। ठीक है, कौन जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि ये ओलंपिक खेल से संबंधित है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है, यानी जड़ वाला चीज हमको बोल रहा है कि इसमें कौन सा समूह जड़ का है। तो पहला बोल रहा है चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, तो कौन सा जड़ होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे चुकंदर 1 नंबर में बोल रहा है, चुकंदर जड़ वाला चीज है, लेकिन आलू जैसे इसमें बोल रहा है ये जड़ वाला नहीं है, अदरक भी है, तना वाला चीज हो जाता है। ठीक है, गाजर, ठीक है, ये जड़ है, हल्दी ये तना है, अदरक ये तना है, शकरकंदी, मूली, हल्दी, इसमें देखा कि ये जैसे हल्दी आ रहा है, तना आ रहा है, तो गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों जो है जड़ वाला चीज है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त राज्य अमीरात के रेगिस्तानों में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि ये नहीं होता है कि रेगिस्तानी वाला पेड़ होता है। ठीक है, ये कम से कम ये धीमी गति से बढ़ता है, धीमी गति से ये बढ़ेगा, और कम से कम 700 वर्ष तक ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निपेंथिस वह पौधा है, ठीक है, जो शिकार करता है। ठीक है, शिकार करता है, तो ये क्या शिकार करता है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के में मेघालय में पाया जाता है। क्या ऐसा बात जान रहे हैं आप कि ये पौधा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत मेघालय में पाया जाता है, तो ये बात सही बोल रहा है। ठीक है, कि ये पाया जाता है, 1 नंबर, ए नंबर सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही बात है। यह केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये निपेंथिस पौधा ये नहीं करता है, तो सी नंबर नहीं होगा। यह छोटे मोटे कीड़ों मकोड़े खींचने के लिए एक मोहक आवाज निकालते, नहीं निकालता, तो ये डी नंबर भी नहीं होगा, तो ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिन दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो देखो, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट किया था, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो कहाँ से, तो गुजरात से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया था 12 मार्च 1930 को, शायद 12 मार्च को ही इन्होंने स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। और उन्होंने किस पे, तो नमक कानून पे, अंग्रेज सरकार जो था कि नमक, जैसे हम नमक जो खाते हैं उस पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो टैक्स लगा दिया था, उसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था, ये चीज को चालू किया था, दांडी यात्रा, कि हम खुद से समुद्र किनारे जाकर पैदल मार्च निकाला था और खुद से इन्होंने क्या किया था, नमक को बनाया था, और 6 मार्च 1930 को ये संपन्न हो गया था। ठीक है, तो ये गुजरात हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है हुआ है कौन सा, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो ये जो एक पेड़ होता है, पेड़ का छाल होता है, ठीक है, कि ये किसका, तो सिनकोना पेड़ होता है, इसका जो छाल होता है उसी के छाल से औषधि बनाता है और उसी को दिया जाता है। तो किस में, कौन सा बुखार में, तो मलेरिया जिसको हो जाएगा ये। ठीक है, मलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। याद करें कि प्रीवियस क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। एक्स और वाई सिर्फ देखा कि यहाँ जैसे क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के घर अस्पताल से जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है और डॉक्टर ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। ये बात को ये बदल दिया, 600 मीटर की दे दिया। तो आप समझेंगे, हम के डॉक्टर का घर ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले लिए, ठीक है, एकदम समझे। और 600 मीटर पूरब, तो हम पिछले वीडियो में याद करें कि बताए थे ऐसा कि जैसे ये एक्स डॉक्टर का घर है तो यहाँ से पूरब पश्चिम करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 लाइन यहीं से खींच देंगे, ठीक है। हम बताए थे ये 4 लाइन खींचने के बाद ये हो जाता है मेरा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये 4 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 600 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो ये मानते हैं कि 600 हो गया। फिर वह बी पर जाता है जो ए के, यानी क्या, ए पर जाता है, ये ए था, ए जगह, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि ए से दक्षिण, तो हम दक्षिण अभी तुरंत जैसे 4 लाइन खींचेंगे ऐसा करके, ये खींच दिए, ठीक है, यहाँ ए पे खींचे, तो ये मेरा पूरा भी हो गया, ये इधर वाला भाग पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और कितना बोल रहा है कि 450 मीटर की दूरी पर जाता है, ठीक है, बी पर, ये बी हो गया, ठीक है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में, तो फिर यहाँ से 4 लाइन जैसे खींचेंगे तो इसका पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। जैसे इसका पश्चिम इधर हो जाएगा तो बी के पश्चिम में 120 मीटर, यहाँ पर 120 मीटर हो गया, ठीक है, ये सी पर आ गया। और सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर, ये उत्तर ऊपर हो जाएगा, क्यों कि ये ऐसा करेंगे, ये पूरब, ये पश्चिम, ये ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, 4 लाइन, जहाँ पॉइंट बोला यहाँ 4 लाइन खींच देंगे यहाँ से, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर कितना बोल रहा है कि 90 मीटर, ये 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर, अब अस्पताल यहाँ पर पहुँच गया वाई पर, ठीक है, तो वाई पर पहुँच गया तो डॉक्टर का घर, ठीक है, अब डॉक्टर का घर ये वाई पर यहाँ पर पहुँचा, तो डॉक्टर का घर यहाँ है तो यहाँ पर पहुँचा, इसके सापेक्ष 4 लाइन खींच देते हैं ऐसा, ठीक है, और ऐसा खींच दिया। और डॉक्टर का घर यहाँ हो रहा है, बिंदु यहाँ आ रहा है, ये पूरब लेते हैं, ये पश्चिम लेंगे, ये उत्तर लेंगे, तो ये पश्चिम और उत्तर इसके बीच में है इसका घर, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर। तो देखते हैं पश्चिम और उत्तर किस में ऑप्शन में दिया है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, पश्चिम और उत्तर। समझ गए होंगे आप, 4 लाइन ऐसा खींचेंगे, ये पूरब देंगे, ये पश्चिम देंगे, ये उत्तर देंगे, ये दक्षिण देंगे। और डॉक्टर का घर यहाँ आ रहा था मेरा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसे चला था, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया था, फिर ऐसे आया था, फिर यहाँ पे आया था, ठीक है। और यहाँ के सापेक्ष ऐसा अगर 4 लाइन खींचते हैं तो डॉक्टर का घर यहाँ एक्स था, यहाँ हॉस्पिटल आ रहा था, यहाँ पे वाई पे, इसके सापेक्ष अगर देखते हैं ये घर इसका आ रहा है, ये जबकि उत्तर हो रहा है और ये दक्षिण हो रहा है, ठीक है, ये दक्षिण हो रहा है, तो इसके सापेक्ष उत्तर दक्षिण ये हो गया, तो यही हो गया उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम है, सॉरी दक्षिण नीचे होगा, तो उत्तर पश्चिम ये हो गया घर, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो कहाँ का लोग करेगा, मिजोरम या मेघालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। चेराओ लोग क्या करता है, मेघालय में ये नाच करता है, जो कि नहीं होता है कि जैसे हम लोग होली कैसे खेलते हैं, मुंह में लाल लगाकर अबीर, ऐसे ही लोग क्या करता है कि मुंह में रंग उंग लगाकर, लाल कपड़ा, कोई कपड़ा नया नया पहनकर डांस वाला खेल होता है इन लोग का भी, ठीक है, पैर पे ही खेलता है, तो ये मेघालय हो जाएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा, तो देखा कि तमिलनाडु कहाँ पे है, पहले भारत का ये नक्शा हम देखेंगे, ठीक है, ये भारत का नक्शा देखें, ये भारत का नक्शा अगर देखें तो हमारा तमिलनाडु कहाँ पर है, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा तमिलनाडु है, ठीक है, उसके बाद बगल में है आंध्र प्रदेश और इधर है केरल, यहाँ पे केरल,
और क्या है, यहाँ पे है कर्नाटक। ऐसा 4 राज्य को देखेंगे आप, नक्शा भारत का मानचित्र देखेंगे तो उसमें ये क्लियर किया गया। तो जैसे यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है, तो इधर मेरा ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इधर केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के बगल में क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल कर्नाटक कौन सा में है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा दे दिया, ये तो नहीं होगा। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं है। कर्नाटक, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तो ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए, बढ़ावा, जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों में संकलन करना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अवलोकन, वर्गीकरण, ये बोल रहा है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने के बीच प्रशिक्षित करना, ये भी होना चाहिए। पर्यावरणीय समझ में बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास, ये पर्यावरण समझ के द्वारा कोई संख्यात्मक कौशल का विकास, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी 3 से 5 के लिए, ठीक है, क्या करता है, तो देखा कि विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को नहीं, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को ये करता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को ये नहीं करता है। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को ये नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है 3 से तीसरा क्लास से 5वां एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो क्या संकलित करता है, तो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, क्या सही है, ठीक है, तो क्या सही है, तो देखा पर्यावरण अध्ययन एक विषय जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये नहीं है। पर्यावरण अध्ययन एक पहला क्लास में पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोले, 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया, यानी 1 और दूसरा की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से ही, भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण को पढ़ाया जाता है, ये बात सही बोल रहा है। 2, 3, 4 की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा के गणित के माध्यम से पढ़ाया नहीं, चौथा क्लास में नहीं। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा, विज्ञान अलग सामाजिक विज्ञान अलग द्वारा पढ़ाया जाता है, नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, क्या पर्यावरण याद करके, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये तो शिक्षण केंद्रित नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी नहीं है। पर्यावरण याद करके सीखा जाता है, ये भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज कैसे बनाते हैं, तो ये चार ऑप्शन में से, जैसे बोल रहे हैं कि परिवार और मित्र, तो हम परिवार और मित्र क्या करते हैं, आदि का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे परिवार और मित्र इसका अध्ययन करते हैं, भोजन का भी अध्ययन करते हैं, हम चीज कैसे इसका, तो जानवर का क्या बोल रहे हैं कि कौन सा पर्यावरण सुझावित उपकरण, तो जानवर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो हम 15 क्वेश्चन लाए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हम 15 का 15 आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए तैयार रहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।
सारे प्रीवियस ईयर है, दिसंबर में सी टेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसलिए कि हम पहले प्रीवियस ईयर बता रहे हैं, उसके बाद फिर सेट लेकर आएंगे, क्योंकि अभी समय दिया गया है हम लोग के पास। तो समय अगर आपके पास दिया गया है तो पहले प्रीवियस ईयर देख ले, क्योंकि क्वेश्चन वही रह रहा है, सिर्फ अंक को बदल रहा है, शब्द को बदल रहा है, ठीक है, पैटर्न वही है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप रेडी रहें।